हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी त्रिपल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर का, उससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर कौन सा है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, तो इसे क्लाइंट कहा जाता है। क्लाइंट कहा जाता है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचरण किसका उदाहरण है? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कौन सा संचार प्रक्रमणों के बीच संवाद विधि है जिसके माध्यम से सविभाजित डाटा और संसाधनों का अभिगत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है? तो इंटर प्रोसेस। किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो इस प्रकाश का। ठीक, तो अब देखिए, कौन सा केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो समांतर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाला नेटवर्क केबल कौन सा है? तो क्रॉस ओवर टेबल। संयुक्त संकेत के में निहित आवृत्तियों फ्रीक्वेंसियों की सीमा को क्या कहा जाता है? तो बैंडविड्थ कहा जाता है। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप है, तो बैंडविड्थ जो है उसकी माप है। एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है? तो सिग्नल पावर। एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है, तो डेटा पैकेट जो होती है उस बुनियादी इकाई होती है। किसी परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। तो भारत नेट परियोजना। कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कुल में से है? तो EDGE एंड LTE। ये जो है मोबाइल बेतार जो प्रौद्योगिकी है उसमें जो आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो कनेक्टिविटी तथा हार्डवेयर द्वारा। कौन सर्वर एवं कार्यस्थलों के मध्य संपर्क स्थापित करता है? तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। विज्ञान का वह क्षेत्र जहां मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता कहलाता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। किसी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए किस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है? तो फायरवॉल। कंप्यूटर में फ्री कमांड का उपयोग किस निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो TFTP का पूर्ण रूप है। तो क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये TFTP का फुल फॉर्म है। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, तो फायरवॉल। 4G नेटवर्क सिस्टम के बीच कौन सा वायरलेस मानक का उपयोग किया जाता है? तो LTE का। TCP हेडर में स्रोत पोर्ट का आकार कितना है? तो 16 बिट। बांड किसकी इकाई होती है? तो डाटा ट्रांसफ़र दर की। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति किसमें होती है? तो स्विच में। कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? TCP। कौन सुरक्षा के साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने के लिए संचार प्रोटोकॉल है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेटों का इंटरकनेक्शन है? तो कौन सा है? नेटवर्क।
निम्नलिखित में से नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट किस प्रकार करता है? केवल पैकेट स्विचिंग पर। एटीएम, सोनेट एवं फेम रियली जैसे तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वैन के द्वारा। दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर कौन सा होते हैं? गेटवे। मैक एड्रेस की समान लंबाई कितनी होती है? तो 48 बिट। इंटरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? तो 6 बाइट। किसको 255 सौंपा गया है? तो सब नेट मार्क्स को। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होती है? तो 2। किसे नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? तो प्रोफेसर। किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित होता है? तो ट्रेसरी। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रस्तुत किया जाता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। किस प्रकार का फायरवॉल TCP/IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और डाउन प्रक्रिया को मॉनिटरिंग करता है? तो स्टेटफुल। कौन सा गेटवे पैकेट फ़िल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच मध्यवर्ती समाधान है? तो सर्किट लेवल। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इंटरनेट बनाने के लिए किया जाता है, वो कौन सा है? ब्रिज। कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो राउटर क्या करता है? तो नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? तो राउटर। बेस 5 नेटवर्क प्रकार हेतु कौन सी केबलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो RG11 केबलिंग का। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में उपयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो टर्मिनल की। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर होता है? तो रिपीटर का। सिग्नल की शक्ति कम किए हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रिपीटर का। नेटवर्क लेयर पर कौन सा यंत्र काम करता है? तो राउटर। कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क प्राप्त करने के लिए विश्लेषण करने के लिए अग्रेषित किया जाता है? तो राउटर का। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप किस का उपयोग कर सकते हैं? तो वैन। VPN का। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा केंद्र हब का तत्काल उत्तराधिकारी है? तो स्विचेस जो है। कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है? उदाहरण के राउटर, हब और स्विच। OSI मॉडल की कौन सी परत टेलनेट और FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा संपीड़न का कार्य करती है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल की कौन सी परत इस्तेमाल डाटा को अनुवाद, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार में कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कौन सी OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर टोकन प्रबंधन को नियंत्रित करती है? तो सेशन लेयर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डाटा स्ट्रीम के में सेमेंशन को एग्जीक्यूट करती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा लक्ष्य
प्रयोक्ताओं के बीच संवाहन बनाए रखने के लिए सहायक करता है? तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर किससे से संबंधित है? तो मैक एड्रेस से। OSI मॉडल की किस परत का प्रयोग पैकेट राउटिंग में किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर का। वाईफाई स्टैंडर्ड IEEE 820.111 मानक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997 में। TCP कनेक्शन में संचार कैसा होता है? तो फुल डुप्लेक्स होता है। डाटा प्रेषक की गति मापने के लिए समानांतर प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो बीट प्रति सेकेंड। कौन नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइल स्टोर करके रखती है? तो फाइल सर्वर। कौन उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है? तो बैंडविड्थ। भारत में ग्राहक किस ऐप का इस्तेमाल करके बैंडविड्थ कनेक्शन की डाउनलोड गति को मापते हैं? तो माई स्पीड ऐप। मानक आधारित पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरकनेक्शन का नाम क्या है जो उच्च बैंडविड्थ जन्म स्थान में सक्षम है, जिनका उपयोग पूरे कंप्यूटिंग और एडेड डिवाइस उद्योगों में किया जाता है, जिसे 2004 में पेश किया गया था? तो PCI एक्सप्रेस। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहलाता है? तो कंजेशन। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेटवर्क में TCP/IP लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है? 127.0.0.1। कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्कों से फाइलों को स्थानांतरित करती है? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डाटा अवतरण का द्रुत फास्टेस्ट माध्यम कौन सा है? तो फाइबर ऑप्टिक्स। UDP है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में SSL सिक्योर सॉकेट लेयर किस लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम का या नेटवर्क का कनेक्शन होना। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग रेडियो तरंगों में किया जाता है? तो वाईफाई। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो कंज्यूम टर्मिनेट द डाटा। कौन सा एक निर्बाध संचार माध्यम है? माइक्रोवेव। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क को क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। किसी कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। राउटर नामक उपकरण द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं और डेटा उपयोग संचारण के लिए प्रोटोकॉल का एक समान सेट है। इंटरनेट। कौन पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है तथा उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क को पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। संचरण गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन का सही व्याख्या कौन है? तो वैन मैन लैन। लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है ईथरनेट, किसके माध्यम से कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन में। गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? IEEE 802.3z। कौन लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में काम करता है? तो फायरवॉल। कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क में।
ब्लूटूथ किसका एक नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। निजी इंटरनेट पर बिना कंप्यूटर परिपथ में जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। VPN जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे समान चैट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो IRC। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN वाइड लैन एरिया नेटवर्क जो दो डिवाइस संवाद कैसे करते हैं? एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाता है? तो लैन कार्ड। आभासी अंतक वर्चुअल टर्मिनल के सक्षम के निर्माण हेतु किस नियम समुच्चय प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो TELNET। टेलनेट का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट से जुड़ी रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए। SSH इज द मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ टेलनेट। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है? तो मेश। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग को डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो बस। कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। यदि कंप्यूटर एक लैन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह टोपोलॉजी को दिया गया नाम है बस टोपोलॉजी। मल्टीप्लाइड कनेक्शन के किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो बस टोपोलॉजी की। एक इंजीनियर लाइन आर्किटेक्चर जिसमें नेटवर्क को विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण माध्यम की लंबाई में पुनः प्रस्तुत किया जाता है बस टोपोलॉजी में। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो स्टार टोपोलॉजी में हब की आवश्यकता होती है। सभी उपकरण में केंद्रीय हब से जुड़े हो तो इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी। परिपथ बिंदु से प्राप्त संदेश से पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु की संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़े होते हैं? तो रिंग टोपोलॉजी में। किस टोपोलॉजी में एक समृद्ध पास क्लोज्ड लूप में बस टोपोलॉजी है जहां डेटा एक ही दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है? रिंग टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में नोड्स के बीच ओवरलैपिंग कनेक्शन द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो मेश टोपोलॉजी को। और नेटवर्क कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं? स्पाइडर नेटवर्क। यह नोड के पूर्ण रूप से जुड़े टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? N-1/2। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कहीं दो नोड्स के बीच संचार बहुत तेज होता है? तो मेश टोपोलॉजी में। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? तो मेश। सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नोक सा होता है मेश टोपोलॉजी में। किस टोपोलॉजी में एक नोड की आवश्यकता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? तो रिंग टोपोलॉजी में। वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? इसमें प्रत्येक संभावित नोड को द्विदिशीय कड़ियों रिंग टोपोलॉजी में कड़ियाँ होती द्विदिशीय। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को रूपरेखा अधिक जटिल है? तो हाइब्रिड वाला टोपोलॉजी। कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है?
यह घुसपैठियों द्वारा मैलवेयर की अंतर्विष्ट कोड है। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर बैकग्राउंड चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदि की जानकारी करके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता है। उन्हें इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है तो स्पाईवेयर। प्राप्तकर्ता के छोर पर एन्क्रिप्ट डाटा का क्या होना आवश्यक है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके तो डिस्क्रिप्शन। पासवर्ड के संबंध में कौन सा कार्य बुरा माना जाता है तो एक से अधिक खाते के लिए समान पासवर्ड रखना। क्लिक जैकिंग क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी। ट्रोजन किसका एक प्रकार है मेलवेयर का। संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है तो अनधिकृत आक्रमण से। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया। उसका नाम क्या है? नयन। किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से पहचान कार्य को क्या कहलाता है? पहचान की चोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश करता है तो संभावित रूप से क्षति के कारण बन सकता है। इसे क्या कहा जाता है? सतह अटैक, हमला, अटैक सरफेस। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है तो वायरस की कमियां। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पासवर्ड का। कौन सा एक सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है तो फायरवॉल। बैकअप क्या है? डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना बैकअप कराता है। टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए कौन सी विशेषताएं जरूरी है तो वर्चुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर सेंसेशन एंड रेसिस्टेंस ऑफ विजन। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? अध्याय 10 कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लीलता फैलाने के बारे में जानकारी है। और ये देखिए क्या है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन के अवैध उत्पादन और विवरण क्या कहलाता है तो पाइरेसी। किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है तथा संक्रमित EXE फाइल अन्य EXE फाइल पर हमला कर उससे संक्रमित कर देता है तो पैरासिटिक वायरस। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध किससे होता है? प्रोग्राम से। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो स्पॉन का प्रयोग। हैकर्स विद्य सफुड़ हैकर्स है जो सूचना की चोरी करने की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करने के अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ब्लैक हैट्स। एक व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उसकी विशेषज्ञता का प्रयोग करता है वह हैकर या क्रैकर कहलाता है। भारतीय आईटी अधिनियम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2000 में। एक वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति
के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है। ठीक, व्यापक पैमाने पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक के डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का नाम क्या था? कैच मी इफ़ यू कैन वायरस। कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? तो वियना वायरस। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या कहलाता है? साइबर अटैक कहलाता है। कौन सा खतरनाक वायरस ईमेल द्वारा फैलता है? तो जेएस फोर्टनाइट। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं टाइम बम। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। कौन सा वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आते हैं? तो बूस्ट सेक्टर वायरस। वायरस की श्रेणी में कौन सा स्वयं को नहीं दोहराता है? ट्रोजन हॉर्न। जो कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? ट्रोजन हॉर्न किसका एक प्रकार है? तो वायरस अटैक का। कौन सा ओवर राइट वायरस है? तो TRJ रेबूट वे एंड ट्रिवियल 88D। वायरस की श्रेणी में कौन सा समानांतर निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com एंड .exe आदि? फाइल इन्फेक्टर वायरस। कौन सा वायरस दस्तावेज को फॉर्मेटिंग की नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो मैक्सको वायरस। क्या कंप्यूटर या इंटरनेट के संदर्भ में हानिरहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है? ट्रोजन हॉर्न। किसी अटैकर के द्वारा किसी मैलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर इसे एक PC पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो बैकडोर का। किस कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के लिए अटैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो रूट किट्स का। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। अनजान ईमेल अनुलंघों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिट लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है? तो फ्रॉग बॉम्ब। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? पासवर्ड। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑथेंटिफिकेशन। सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली में जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फिगर का। किस प्रकार का अटैक हमलावरों को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है? क्रॉस साइट इंस्क्रिप्ट। साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है। इंटरनेट का वैधानिक नियम क्या कहलाता है? साइबर लॉ। एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उसकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है कहलाता है स्पैमवेयर। टेलीफोन लाइन से हम डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस करके द्वारा प्रदान किया जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADLS उच्चतर डेटा दरों में
अंतिम प्रयोक्ताओं के से केंद्रीय कार्यस्थल पर ऊपरीगामी दिशा में अपेक्षाकृत केंद्र कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ताओं तक ऊर्ध्वगामी दिशा में प्रदान करता है। इधर कोई अच्छा नहीं है क्वेश्चन, ठीक, इसमें उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इतने देर मैंने पढ़ा है, ठीक। तो इसे FTP का फुल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? नेटवर्क कंप्यूटरों का एक डिवाइस कनेक्शन की व्यवस्था होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क तकनीक का उपयोग करके लेकिन संगठन भीतर है। VPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए IP एड्रेस कितने प्रकार, IPv4 और IPv6 होता है, 2 प्रकार के। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? एक प्रकार का नेटवर्क जहां सभी डिवाइस एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह के नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट आधारित नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग है। वैन और लैन में अंतर क्या है? वैन बड़े एरिया के लिए होता है, लैन जो होता है लोकल एरिया के लिए होता है। डाटा इंटरपरेक्शन क्या है? डेटा को एक कोड में बदलने की या जिसमें केवल एक अनधिकृत व्यक्ति पढ़ सकता है। वायरलेस नेटवर्क का क्या लाभ है? इसका लाभ है कि यह बिना किसी भौतिक तारों के उपयोग से जोड़ता है। VoIP का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क में पैकेट क्या होता है? पैकेट नेटवर्क पर भेजा गया डेटा का छोटा भाग है। स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्विच डेटा को नेटवर्क पर भेजने के लिए और डिवाइस के बीच का डायरेक्ट करता है। गेटवे का कार्य क्या है? यह 2 अलग अलग नेटवर्कों के बीच कम्युनिकेशन को सक्षम करता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट क्या है? यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो एक समय में कई चैनल पर डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। क्या IP एड्रेस अस्थायी होता है? नहीं, IP एड्रेस अस्थायी नहीं होता। यह स्टैटिक अस्थिर होता, डायनेमिक होता है सकता है, ठीक। आगे देखेंगे, इसमें से नहीं है बात। ये देखिए सेकेंड चैप्टर है हम लोग का, ठीक। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? यह तेज़ गति से काम करेगा। जितना ज़्यादा रैम अधिक तेज़ गति से काम करेगा। जब प्रोसेसर प्रोग्राम का डाटा में यूजर कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है मेन मेमोरी में कहाँ रखा जाता है। जब प्रोसेसर देखिए और प्रोग्राम पर डाटा का यूजर कर रहा होता है उसे मेन मेमोरी में रखा जाता है। CPU कंप्यूटर में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उसे स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। संशोधित प्रोसेस्ड होने वाला डाटा कहाँ रहता है? मेमोरी यूनिट में। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग की जाने वाला शब्द है कैश डाटा। किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो DRAM और SD रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। CPU द्वारा किस मेमोरी को सीधे उपयोग नहीं किया जाता है? इसके बजाय इसे मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर के संदर्भ में किस स्टोरेज डिवाइस के डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किस रूप में जाना जाता है? तो एक्सेस टाइम कहा जाता है। कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो द्वितीयक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क, CD डिस्क और पेन ड्राइव किस प्रकार के संग्रहण उदाहरण है? तो सेकेंडरी के। कौन सी मेमोरी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? चुंबकीय टेप। डेटा को छोटी मात्रा के लिए एक भंडार प्रणाली है मैग्नेटिक टेप।
CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल। 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो 65,536। कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज हो सकता है? तो हार्ड डिस्क। कौन सा एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेट मौजूद होती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सी प्रक्रिया प्रोसेसर की भागीदारी के बिना डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है? तो DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे किसमें के साथ इंटरेक्ट करता है? तो रैम के साथ। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो यह परिवर्तनशील होता है। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार किस आम पर क्या कहलाता है? तो इसका आकार होता है 4 GB से 16 GB के बीच। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में। क्या स्टैटिक रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? नहीं। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रैक। किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया जाता है? तो SRAM में। DRAM SRAM में धीमी क्यों होती है? क्योंकि DRAM में रिफ्रेश की जरूरत होती है, SRAM में रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। EDO रैम शब्द में EDO का EDO रैम फुल फॉर्म एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट को फुल फॉर्म होगा। वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों में मानचित्र की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो एड्रेस बाइंडिंग के रूप में। निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे मशीन निर्देशों को पकड़े रहना। रोम में स्टोर किए जाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो फ्रेमवेयर। कंप्यूटर की बिल्ड मेमोरी कौन सी होती है? रोम। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? तो रोम या PROM। रोम किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है? तो PROM में। EEPROM और EEPROM दोनों होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी फ्लैश मेमोरी कहलाती है? तो EEPROM। एक रक्त EEPROM में क्या होता है? तर्कसंगत एक प्रति मिनट निर्देशित सभी बीट। कंप्यूटर चिप के प्रमुख प्रकार हैं प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैश। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है कैश मेमोरी। जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्वैपिंग। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके बीच डाटा इंटर करने के लिए किया जाता है? तो मुख्य मेमोरी और प्रोसेस के बीच। हाई स्पीड मेमोरी के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का। ठीक। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर किस मात्रा में संदर्भ में मापा जाता है? तो हिट अनुपात में। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एक ऐसी तकनीक है जिसमें CPU निष्क्रिय होता है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता। कैश में से वर्ड को हटाने की मुख्य मेमोरी को अध्ययन अपडेट करने की विधि क्या कहलाती है? तो राइट बैक। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर तकनीक। डेस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण करता है वो क्या कहलाते हैं? तो प्लेट्स कहलाते हैं।
एक सीडी कंप्लेक्स डिस्क में किस प्रकार का डाटा भंडारित है? तो प्रकाशी। सीएडी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जस्ट पढ़ना है। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम जो होता है डिस्क एक्सेस टाइम कहलाता है। परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करता है को क्या कहते हैं? तो प्लेट्स कहते हैं। सीडी कंप्लेक्स डिस्क में किस प्रकार का भंडारण क्षमता पद्धति होती है? तो प्रकाशीय। सीएडी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 1.4 MB। HD हाई डिफिनिशन वीडियो को रिकॉर्डिंग, रीराइट्स और प्लेबैक को सक्षम बनाने के लिए कौन सा ऑप्टिक्स स्टोरेज प्रारूप विकसित किया जाता है? तो ब्लू रे डिस्क। 3.5 फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार के डिवाइस हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंस्टॉलेशन कहलाती है। बीट के संक्षिप्त करण को क्या कहते हैं? बाइनरी, मतलब इसके पूर्ण रूप को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए डेटा को स्टोर करना कैश मेमोरी का प्रमुख कार्य। कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है? तो रोम जो होती है डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। यूएसबी ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लैशी मेमोरी है यूएसबी ड्राइव। डी रैम और एस रैम किस प्रकार का मेमोरी होती है? तो वाष्पशील मेमोरी, वोल्टाइल मेमोरी। डी रैम एस रैम में क्या अंतर है? तो डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। BIOS किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? तो रोम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का अन्य नाम क्या है? तो प्राथमिक मेमोरी। किस मेमोरी को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहा जाता है? तो डी रैम को। कौन से मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करती है? तो रोम जो है कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करती है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेमोरी कितने तेज़ होनी चाहिए? तो कैश मेमोरी होनी चाहिए रैम और हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है? तो कैश मेमोरी। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो फ्लैश मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का वो हिस्सा है जिसका उपयोग रैम के विस्तार के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर के संचालन के दौरान किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो रैम का। रोम को प्रोग्राम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह रीड ओनली मेमोरी है, रीड किया जाता है। SD रैम और DD रैम में क्या अंतर है? तो DD रैम SD रैम से अधिक तेज होता है और कम पावर उपयोग करता है। ठीक। किस मेमोरी का उपयोग बूटिंग के दौरान होता है? तो रोम का। किस मेमोरी का उपयोग बूटिंग के दौरान होता है? तो रोम का। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच क्या अंतर है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के बीच सीधे संचालन के लिए होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। भारत द्वारा पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। डैक में निर्देशक विजय पांडुरंग भटकर, इन्हें भी भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ठीक। फाउलसोवर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था NAL नेशनल एरोनॉटिक लैबोरेटरी बेंगलुरु ने। अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? एरावत कंप्यूटर।
जिसे सीडेक ने बनाया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सर्वप्रथम यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। संसार का पहला गणना यंत्र अबेकस टिम कैमर द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल एनालॉग संकेतों दोनों का। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो इंटेल 4004 ने। चिप का आविष्कार फिडकिरो फिरगिन एंड हेल्डहोल्ड ने किया था। आईबीएम क्या है? एक एमएनसी है। हरमन होलोरिथ द्वारा आविष्कृत है आईबीएम। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को। प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है अमेरिका। अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर और संबंधित प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के ज्ञान और सक्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है? तो त्रुटि रहित कार्य एक्यूरेसी से। कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो एका संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नंबर 1। भारत में सबसे पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए। एरावत PSAI की गति क्या है? तो 8.50 है। एरावत PSAI को कब और किसने विकसित किया? 2023 में न्यूटैब टेक्नोलॉजीज ने। CPU की गति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में। MIPS और MFLOPS इत्यादि में। MFLOPS किस संक्षिप्त रूप है? मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल में है जो प्रथम साक्षर जिला है कंप्यूटर। भारत में पहला कंप्यूटर कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा। भारत में पहला कंप्यूटर संस्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता द्वारा 1956 में। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो अगस्त 1986 में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। ये भारत में प्रथम प्रयोग कब किया गया कंप्यूटर का? तो अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में, ठीक, कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कलकत्ता मैथमेटिक्स सोसाइटी द्वारा किसको भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में मान्यता दी गई है? तो समरेंद्र कुमार मित्रा को। भारत में पहली बार कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया? तो 1956 में HEC 2M और इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी अमेरिका में। भारत का पहला कंप्यूटर था TIFRAC टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। TIFRAC नाम किसने दिया? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। TIRAC कब काम करना शुरू किया? साल 1956 से 1965 तक। डिजिटल डिवाइस क्या है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाला तथा इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाला तथा इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्रथम पीढ़ी में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, वो तो कालोसस ने। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 था, जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC द्वारा 1958 में पेश किया गया। कंप्यूटर की दुनिया में 0 और 1 से निर्मित है। 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है भंडारित करने के।
कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से कंडक्टर मटेरियल से। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। एक चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। आधुनिक कंप्यूटरों का लागूकरण किससे संभव हो सका? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है IBM 360। IBM 360 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वह मेथड जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तो टर्मिनल कहलाता है। मस्तिष्क की क्रिया प्रणाली के नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है तो क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर आधारित है क्वांटम यांत्रिकी पर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वागोस को कहा जाता है फ्रेमवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन होते हैं EXE एक्सटेंशन होते हैं। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। CPU और ALU में क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो AGP स्लॉट। सामान्यतः प्रयुक्त IC है मोनोलिथिक। कौन एक साथ में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? तो मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है? तो 8 बिट। पेरिफेरल IOS को पोर्ट होते हैं 256। एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस। कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इप्सन। किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो IBM के साथ। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासोनिया USA में। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासोनिया। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था? तो वाल्व थे। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूनिवेक का। सीलेरॉन, पेंटियम, इंटेल और कोर i9 कोर क्रम किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। पारिकल कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अबिकस से। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित करते हुए किस पीढ़ी में चला गया? द्वितीय पीढ़ी में। कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड पर कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कंट्रोल बस। आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। TELOPS, MELOPS, GFLOPS ये सब आरोही क्रम में। किस CPU रजिस्टर में एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? प्रोग्राम काउंटर। शब्द पासवर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है गति। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शब्द पास, कंप्यूटर घड़ी तथा कैश मेमोरी। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो बेसिस के माध्यम से। कंप्यूटर के सभी हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। SATA और IDE हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। CMOS का पूरा नाम है तो
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में। कौन उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपदा माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो पेंटियम। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कौन सा ब्रांड पेंटियम नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में बस क्या है? जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का एक सेट है। वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो IBM का। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 64 बिट होती है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है SQL। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर में। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर पर? एनालॉग कंप्यूटर का, जो कार में लगा होता है। मिलियप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसके बाज़ार में किसके द्वारा उतारा गया था? तो इन्फोसिस द्वारा। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC का दावा किया गया है? तो आकाश के द्वारा। PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। सुपर कंप्यूटर 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। बाद में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा विकसित व डिवाइड किया गया था? नॉल बेंगलुरु के। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो XMP 14। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर 10⁻6 होता है माइक्रो सेकेंड? ठीक। डेटा प्रोसेस चरण क्या है? तो इनपुट देते हैं तब स्टेज जाता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग स्टेज तो आउटपुट स्टेज होता है, तो स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता द्वारा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में। भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था 7 फरवरी 1914 को टी नगर चेन्नई में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड लेख में पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता था? कोलोसस कहा जाता था। किस इनपुट उपकरण में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोड या दिशा की रिपोर्ट करती है? जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक। किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट सुधारने के लिए किया? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? इसका उपयोग ड्राइंग और इमेज सुधारने की बारीक काम करने के लिए किया जाता है, डिजिटलाइजर। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है? तो मॉडम होता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं इसे। किस कीबोर्ड और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? किसी कीबोर्ड और वर्चुअल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो टर्मिनल कहा जाता है। क्यूरेटी कीबोर्ड में मूल रूप से किस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है? टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। आमतौर पर क्यूरेटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो 104 को। देखिए, कितनी भी संख्या में वर्डों को मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा है? तो एस्टेरिक का चिन्ह है। डम्ड टर्मिनल में क्या क्या होता है? मॉनिटर और कीबोर्ड। कंप्यूटर में कीबोर्ड के एरो किस की, होम की, एंड की, पेज अप और पेज अप डाउन की श्रेणी में रखा जाता है? नेविगेशन कीज के। मॉडिफायर की कौन सी की है? तो मॉडिफायर की में देखिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब तथा विंडो की का प्रयोग करते हैं मॉडिफायर की में। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ होने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो होम की का उपयोग किया जाता है। कौन सा स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। ATM एक मशीन हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन और गुमतियों आदि में प्रयोग की जाने वाले का उदाहरण है स्पर्श फलक टच पैनल्स का। देखिए आगे देखते हैं। प्लास्टर के दो प्रकार होते हैं, ड्रम तथा फ्लैट बेड। वाड़ी जो होती है वाड़ी सिंथेसाइजर जो संश्लेषक होता है किसका प्रकार है? तो आउटपुट डिवाइस का ये प्रकार है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? तो आप मॉनिटर में एक डिस्प्ले का आकार डेस्कटॉप पर ये आगे देखिए क्या क्वेश्चन था। मॉनिटर में डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? तो डायगोनली से नापते हैं। डायगोनली। आपने कंप्यूटर ऑन किया है, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली। एवं समस्या क्या हो सकती है? या तो मॉनिटर की PC से जोड़ा नहीं गया हो, या तो मॉनिटर को विद्युत सोर्स नहीं जोड़ा गया हो। जब मॉनिटर में अन्य एप्लीकेशन न चले तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर क्या कहलाती है? तो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है DPI में। एक पिक्सल क्या है? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है एक पिक्सल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो रिजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशीय भाग है पिक्सल होता है। आगे देखेंगे। किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। कौन सा प्रिंटर समानांतर काफ़ी शोर करता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कौन सा मुद्रक एक साथ एक से अधिक संप्रतित मुद्रित नहीं कर सकता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर ये नहीं कर सकता एक साथ कई हो। एक समांतर संद्वार समांतर किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंटर में। कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो फ्लैट बेड प्रिंटर। कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील लाइन प्रिंटर। कौन सा एक गैर संगठित प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? तो पेज बाय पेज प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं की सहायता से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज़ की छवि जो इंक जेट प्रिंटर होता है वही करता है, छवि बनाता है? तो इंक जेट प्रिंटर। किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर माउस में। जाइरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में। कंप्यूटर माउस की बॉडी 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था? तो लकड़ी का। माउस की कौन सी श्रेणी माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं? तो ऑप्टिकल माउस। शब्द में किन्हीं को क्लिक करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक किया जाता है? तो 2 बार डबल क्लिक करते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो CPU में जाती है। ठीक। आधुनिक कंप्यूटर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो PPM में, पेज पर मिनट एंड CPM में। स्कैनर क्या है? स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैनर करता है। इसका प्रयोग अत्यंत बड़े आरेखों और जटिल लाइन आर्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लास्टर का। कौन सा स्कैनर फोटोकॉपीज की तरह दिखता है और इन्हें एक बॉक्स में होता है जिसमें ऊपर एक ग्लास प्लेट एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? तो फ्लैट बेड स्कैनर। विंडोज में क्यों
कतार में पड़े प्रिंट में कार्य को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? तो प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करके उस प्रिंट पर कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं और राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। कौन सा प्रिंटर है जो बहुत सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर और आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? तो लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है? 200 से 2000। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक पेज और है। कंप्यूटर अवधारणा में केस के पीछे क्या होता है? तो पैरेबल या प्रिंटर। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की आवश्यकता अत्यधिक संभावना है? तो प्रिंटर्स की। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? डाटा कच्चा तथ्य होता है जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया गया डाटा होता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को क्या कहते हैं? तो हार्वर्ड अचीवमेंट या नॉन न्यूमैन और आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर या हार्वर्ड आर्किटेक्चर या न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है? डाटा प्रोसेस, स्टोर, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ठीक। इंटरनेट क्या है? यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो कई छोटे छोटे नेटवर्क से जुड़ता है। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग किसने लिखा था? तो एडा लुवेंस ने। एल्गोरिथम क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का टाइप चरण। यह एक HDI टाइप ए कैरेक्टर की कितनी पिन होती हैं? 18। वह उपकरण कौन सा है जो छवि को डिजिटल रूप से टेलीफोन लाइव चित्र को टेक्स्ट भेजने में प्राप्त होता है? तो फैक्स मशीन। किसमें प्रिंटिंग हेड कागज़ का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता उसके साथ इनपुट करता है तो हाथ नहीं प्रयोग कर सकता तो स्पीच रिकॉग्निशन का प्रयोग करेगा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो अनुपम सीरीज। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर प्रत्युष कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में, पुणे में, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे में। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, वही सब है। क्या एक कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट होती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस को डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं जबकि आउटपुट डिवाइस डेटा दिखाता है। ठीक। CPU के 3 मुख्य घटक कौन हैं? तो ALU है, CU है। ठीक। क्या एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? हाँ। कंप्यूटर में इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट डेटा प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस का कार्य क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना स्टोरेज डिवाइस का कार्य है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का एक ऐसा सेट समूह जो कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी को क्या कहते हैं? तो डाटा कहते हैं कंप्यूटर में की गई जानकारी को। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर भौतिक घटक है जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन होता है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ी से डेटा प्रोसेस करने वाला घटक कौन सा है? तो CPU है। कौन सा डिवाइस इनपुट को आउटपुट में बदलता है? तो CPU। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस सबसे बड़ा स्वरूप कौन सा होता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह के उपयोगी बनाते हैं? तो हार्डवेयर से कंप्यूटर के भौतिक घटक हैं और सॉफ्टवेयर निर्देश करने के लिए कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। कंप्यूटर में फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है? तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। तो आज हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके
अब पढ़ेंगे कल 3 चैप्टर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।